अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। आज जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है हाउ टू विड्रॉ डिपॉजिटेड इंटरम मेंटेनेंस। देखिए, इंटरम मेंटेनेंस जो फादर अमूमन जमा करता है बच्चे का या बीवी का, कोर्ट जब केस फाइल होता है तो उस पर कोर्ट इंटरम तौर पर ऑर्डर देते हैं। इंटरम क्या होता है, क्या ज़रूरियात हैं, इंटरम पर हमारे बहुत सी लीगल लेक्चर पहले से मौजूद हैं, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। आज हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इंटरम मेंटेनेंस कोड अगर ग्रांट करती है तो वो जमा होता है, चाहे बच्चे का या बच्ची का, बाप जो उसका बीवी का भी हो सकता है और बच्चों का भी हो सकता है। इंटरम ऑर्डर जब तक कि इसका फैसला नहीं होता आर्जी तौर पर खर्चा बांध देती है ताकि बच्चे का खर्चा वगैरह चलता रहे। तो वो खर्चा जो है अमूमन नज़ारत में नाज़र के पास, उस कोर्ट का जो नाज़िर होता है वहां जमा होता है। अब जमा करने के लिए ऑफ कोर्स उसको वहां जाना पड़ेगा, कोर्ट ऑर्डर दिखाना पड़ता है, बाप जाता है तो वहां उसका लेजर खुलता है, अकाउंट खुलता है और नज़ारत में वो हर महीने आके जमा 14 तारीख तक जमा कराना होता है। अब जमा तो हो गया, चाहे 1 महीने का 2 महीना। अब वाइफ जो है या माँ है, बीवी है, जो भी है, वो इसको डिपॉजिट जो जमा कर चुका है उसका दूसरी पार्टी हस्बैंड, तो वो उसको निकालना चाहती है, उसको विड्रॉ करना चाहती है। तो तरीकेकार यही होगा, वो एप्लीकेशन देगी और आगे प्रोसेस होगा। अब इसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, कुछ मिसकंसेप्शन भी है और मिसगाइड भी कुछ लोग करते हैं पार्टीज को। तो और समटाइम ऐसा भी होता है, कुछ वुकला भी इसको मिसगाइड किया जाता है पार्टीज को, जो समझती नहीं है उससे मुख्तलिफ तरीके से पैसे भी बटोरते हैं। तो अब मेरे पास भी इस तरह के कोई क्वेश्चन क्वेरीज आई थी कि माजरत के साथ कहता हूँ, कुछ वुकला ने उनको बहुत धोखा और फ्रॉड किया। इंटरम मेंटेनेंस के नाम पर उससे फीस तलब की बहुत ज़्यादा, कि इसके अकाउंट खोलना पड़ेगा, इस पर हज़ारों रुपए खर्चा होगा तो वो आपको देने पड़ेंगे। तो हज़ारों रुपए इस तरीके से मुख्तलिफ तरीक़ों से वो ले लिए। तो ये गलत बात है, ये मिस गाइड किया गया वुकला से। तो आज इसलिए हम इस टॉपिक पर हमने मुनासिब समझा कि हम इस पर एक लेक्चर तरतीब दें। देखिए, ये वो नहीं होता जो जैसा बैंक में अकाउंट होता है वहाँ अकाउंट खुलता है, और वैसे अगर कुछ हो भी सी तो ये तो जिसने डिपॉजिट करना ये उसका काम है। डिपॉजिट का कौन करता है? बाप करता है। अकाउंट क्या खोलता है? वो तो एक नेम, एक लेजर ही होता है। नज़ारा में जाता है, वो उसको लेजर नंबर दे देते, उसको पैसे जमा हो जाते हैं। किसी किस्म का ना कोई खर्चा होता है, कुछ भी नहीं होता। वो नेक्स्ट टाइम अपनी रसीद दिखा के दोबारा पैसे जमा करा देता है। ये एक तरीक़ेकार होता है, उसकी कोई फीस वगैरह नहीं होती, नहीं फीस देनी पड़ती। और इसी तरीके से जब पैसा निकाला जाता है, विड्रा किया जाता है, तो विड्रा करने के लिए भी याद रखें किसी किस्म की कोई फीस नहीं चार्ज होती कोर्ट में। जितना जो पैसा होगा वैसे का वैसा आपको पूरे का पूरा मिलेगा। ना जमा कराने वालों को कोई पैसा देना पड़ता है, कोई फीस देनी पड़ती है, और ना विड्रा करने वालों को कोई पैसा देना पड़ता है या कोई फीस देनी पड़ती है। ना कोई लीगली फीस होती है, ना कोई गवर्नमेंट की फीस होती है, किसी किस्म की कोई नहीं होती। ये तो एक सहूलत यूँ समझो प्रोवाइड की जाती है कपल्स के लिए कि वो जमा कराएं ताकि आपका डिस्प्यूट ना हो डायरेक्ट जाने देने में। कोर्ट में जमा कराए, वो रिकॉर्ड भी होगा कि इतने आपने जमा कराया या नहीं कराए, और फिर वो आके या कोर्ट के थ्रू आके वो चेक वसूल कर सकती है। और जब आपको चेक मिलता है तो याद रखें उसकी भी कोई फीस नहीं होती, चेक की भी कोई फीस चार्ज नहीं होती, चाहे गवर्नमेंट का चेक हो या फिर लोकल बैंक का चेक हो। देखिए, चेक 2 तरह के हो सकते हैं। एक गवर्नमेंट ऑफ सिंध में, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का भी चेक हो सकता है, समटाइम कोर्ट वो इशू कर देते हैं नज़ारत वाले, या फिर उनका लोकल अकाउंट भी होता है किसी बैंक में। अगर कराची की बात करते हैं तो नेशनल बैंक में, हबीब बैंक में इनके अकाउंट्स भी हैं, तो वहाँ का जो चेक आपको वो दे दिया जाता है, तो आप जो अपने अकाउंट में जमा आपको कराना होता है। अगर गवर्नमेंट सिंध का अगर चेक दिया जाएगा तो ऑफ कोर्स फिर आपको ट्रेजरी ऑफिस में उसको पहले पास कराना पड़ेगा, और पास कराने की भी कोई फीस नहीं होती और ना इशू करने की फीस होती। तो याद रखें किसी भी चेक की कोई फीस नहीं होती, चाहे पैसे जमा करा रहे हैं, चाहे आपका नज़ारत में अकाउंट बन रहा है, खुल रहा है या विड्रा कर रहा है, तो ना तो आपको पैसे जमा कराने के लिए देने पड़ते हैं और ना ही पैसे आपको लेने के वक्त देने पड़ते हैं। और ऑफ कोर्स उसकी कोई फीस नहीं, जब चेक भी मिलेगा तो उसकी आपको कोई फीस नहीं होती। और अगर कोई वैसे आपको अपनी सर्विसेज के वकील चार्ज करता है, वो एक्सेप्ट करते हैं, वो चार्ज कर सकता है, उसके पास राइट है आपसे 10,000, 20,000, 50,000 जो भी लेना चाहे ले सकता, नहीं लेना चाहता नहीं ले सकता। ये तो अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द क्लाइंट और लायर का एक एग्रीमेंट है, रिटेनर है, जिस बेस पर वो रिटेनर रखते हैं। कुछ कहते हैं नहीं आपको देने पड़ेंगे, कुछ कहते हैं नहीं देने पड़ेंगे, तो ये वकील टू वकील वेरी करता है। तो अगर कोई लेता है तो वो एक अपने सर्विसेज चार्जर लेते हैं। याद रखें फीस नहीं होती।
होती, फीस के चार्ज नहीं लेते। इसलिए हमने कुछ कहा कि अवेयरनेस आप लोगों को पैदा हो कि किस तरीके से जो है वो पैसे आपको बगैर किसी तकलीफ के, बगैर इसके वो इशू होते हैं, आपको मिल जाते हैं, चेक मिल जाए। चेक आपके नाम का होगा, वो चेक आपको जाके अपने अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा अपने। ऑफ कोर्स अगर किसी बैंक में आपका अकाउंट है तो मसला, क्योंकि आपको चेक जो मिलेगा क्रास मिलेगा, चाहे आपको गवर्नमेंट ऑफ सिंध का चेक मिलता है या फिर आपको चेक मिलता है किसी लोकल बैंक का, HBL का ज़्यादातर मिलता है या नेशनल बैंक का, जो भी मिलता है वो आपको अपने अकाउंट में, जहां आपका अकाउंट है वहां आपको जमा कराना है, पैसे आ जाएगा। तो कैश नहीं मिलता। बाकी अगर आप जमा कराना चाहते हैं, जमा कराने के लिए ऑफकोर्स आपको कैश जमा कराने, समटाइम आप बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं, आप चेक भी दे सकते हैं, तो इशू नहीं लगा। थोड़ा उसमें रियलाइजेशन होने में, उसको डिपॉजिट होने में थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए बेहतर ये कैश ही जमा करा दे तो वो बेहतरी होगी। और लेने के लिए ऑफकोर्स आपको कैश नहीं मिलेगा, बल्कि आपको चेक मिलेगा। चेक मिलेगा जो कि आपका क्रॉस चेक होगा, वो आपको अपने अकाउंट में जमा कराना पड़ेगा। आप अकाउंट में जमा कराएंगे और उसके बाद जब दोबारा लेना हो फिर आप एप्लीकेशन देंगे, कोड उसको नज़ारा से रिपोर्ट कॉल करेगी कि इतने पैसे जमा पड़े हुए, तो कोड कहेगी ठीक है इसको पैसे दे दो, चेक बना दो। तो फिर आएगा नज़ारत के पास, आएगा आपका चेक तैयार होगा, 2-4 दिन चेक बनने में लगते हैं। जब तैयार हो जाएगा तो फिर आप आके बीवी आके अपने वकील के थ्रू जो उसको आइडेंटिफाई करेगा, बाकी ये खातून शनाख्ती कार्ड कॉपी देगा, उसका चेक तैयार होगा, उसको चेक इशू हो जाएगा, मिल जाएगा, वो जाके अपने अकाउंट में जमा करा सकती है। अगर DDO का चेक होगा तो फिर ऑफ कोर्स DDO का भी चेक मिलता है, जो गवर्नमेंट सिंध का होगा वो आपको फिर खजाने में जो ट्रेजरी ऑफिस है वहाँ से उसको पास कराना पड़ेगा। पास कराने के बाद अपने अकाउंट में जमा करा सकते हैं। तो ये तरीके का ट्रेजरी ऑफिस है। अगर सीधा साधा चेक है तो कोई इतनी इशू नहीं, तो इसलिए आपको किसी किस्म के कोई पैसे देने की जरूरत नहीं। हाँ, आप हर महीने भी जो इंटरम में निकाल सकते हैं, आप चाहते हैं कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद भी अगर आप निकालना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, जो आपको बेहतर लगे आप पैसे इस तरीके से विदड्रॉ और डिपॉजिट करा सकते हैं। ये था आज का लेक्चर। इजाज़त, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।